नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पे। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण टॉपिक है संज्ञा। इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें संज्ञा के बारे में, तो इसकी परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। और जितने भी जो नाम होते हैं, व्यक्तियों के नाम होते हैं, वस्तुओं के नाम होते हैं या फिर कोई भी स्थान हो उनके नाम होते हैं, तो इस नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे उदाहरण को लेते हैं, जैसे पशु हो गया, सुंदरता हो गया, मोहन हो गया, दिल्ली हो गया। इस प्रकार के जो इनके नाम हैं उनको ही संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट बात करें इसके जो कौन कौन से इनके जो अलग अलग प्रकार है। जैसे इसमें संज्ञा के 3 प्रकार माने गए हैं मुख्यतः, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। इसमें क्या मुख्य बातें हैं जिसके बारे में इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों में से किसी विशेष व्यक्ति का नाम या फिर स्थान का नाम, वस्तु के नाम का बोध होता हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसमें एक ही प्रदर्शित हो, यानी जिसमें एक ही नाम हो या फिर एक के नाम, जैसे वस्तु का नाम हो या फिर स्थान का नाम हो, जिसमें जैसे जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया, भारत हो गया, ये तो हो गया स्थान का नाम। और रामायण ये हो गया कोई वस्तु का नाम। और अमेरिका स्थान का नाम, राम जैसे कोई व्यक्ति का नाम, श्याम अफ्रीका इत्यादि। जिसमें एक ही वस्तु एक ही वस्तु एक ही स्थान का नाम हो उसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसका जो संज्ञा का जो दूसरा रूप है उसे कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी जाति का बोध हो, जिस शब्द से किसी प्राणी, वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घोड़ा, तो घोड़े की नस्ल भी अलग अलग होती है, तो उसे घोड़े की जो नस्ल के नाम से जाना जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह दिया जाएगा। लेकिन अगर सीधा डायरेक्ट जैसे घोड़ा कहा जाता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फूल हो गया, तो फूल कई प्रकार के होते हैं, जैसे गेंदे का फूल, फिर सूरजमुखी का फूल। तो इसमें अगर सीधा फूल कह दिया जाता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होता है, और ऐसे कह दिया जाता है कि सूरजमुखी का फूल, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कह दिया जाता है। जैसे यहाँ पे हो गया मनुष्य, यहाँ पे हो गया वृक्ष। वृक्ष भी कई प्रकार के होते हैं, तो जब किसी समूह का बोध हो, जब किसी जाति का बोध हो तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिख दिया शहर, तो शहर भी बहुत होते हैं, तो इसको जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिया जाता है। नेक्स्ट जो तीसरा जो जातिवाचक संज्ञा का जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा, जिसमें किसी भी वस्तु या स्थान का जो नाम नहीं होता है उसमें सिर्फ है वो भाव को प्रदर्शित किया जाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी गुण, दोष, भाव अथवा दशा का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन हो गया, जवानी हो गई, बुढ़ापा हो गया, भला, महता, सुंदरता, मधुरता, सत्य, कोमलता, इन सभी को हमने महसूस किया है, ना कि हमने कभी देखा है। तो इस प्रकार के जो शब्द है, जैसे जिसमें किसी प्रकार के शब्द को महसूस किया जाता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं कि जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य रूप भी शामिल कर लिए गए हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा के 2 अन्य रूप कौन कौन से हैं? समूहवाचक है, द्रव्यवाचक है। तो सबसे पहले बात करते हैं समूहवाचक के बारे में, कि जातिवाचक संज्ञा में 2 रूप जो ग्रहण किए गए हैं समूहवाचक संज्ञा के। समूहवाचक संज्ञा के बारे में बात करें तो इसमें जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो तो उसे समूहवाचक, यानी जब समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। और ये जातिवाचक का ही एक अन्य भेद है। जैसे परिवार हो गया, कक्षा हो गया, सेना हो गया, भीड़ हो गई और पुलिस, ये सभी में क्या है? एक समूह का बोध होता है। परिवार में अन्य सभी सदस्य रहते हैं तो वह परिवार बनता है, कक्षा में अन्य विद्यार्थी रहते हैं तो वो कक्षा बनती है। इस प्रकार से इन सभी में एक समूह का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है कि तरलता को प्रदर्शित किया जाता है। जैसे द्रव्य की जितनी भी वस्तुएं होती है उसको प्रदर्शित किया जाता है। जैसे जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और जैसे पानी हो गया, लोहा, द्रव्य अर्थात जो तीनों जो
ठोस द्रव्य गैस में सभी को शामिल कर लिया जाता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तेल हो गया, घी हो गया, दाल हो गया आदि। अब कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो लोहा है वो कौन सी संज्ञा है, तो अगर इसमें द्रव्यवाचक संज्ञा दे दी जाती है तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। लेकिन अगर ये न देकर जातिवाचक दे दिया जाता है, जातिवाचक है, तो इसका उत्तर भी जातिवाचक हो जाएगा। आपको ध्यान में रखना है कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक है, जातिवाचक के ही दो अन्य उपभेद है। और इस प्रकार से हमने संज्ञा के जो व्याकरण के टॉपिक है उसको हमने अध्ययन कर लिया है। अगर अन्य सभी जितने भी आपको विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द के वीडियो देखने हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आता है एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं इसी प्रकार के एक व्याकरण टॉपिक के साथ। शुक्रिया।